बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स। लास्ट क्लास में फिजिक्स में हमने चैप्टर नंबर 7 और 8 इन दो चैप्टर्स के हमने एमसीक्यूज देखे थे, और आज की क्लास में हम जो है चैप्टर 10 और चैप्टर 11 इन दो चैप्टर्स के एमसीक्यूज को देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 नाम है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका पहला एमसीक्यूज है इलास्टिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स डैश। किसी भी चीज, किसी भी सब्सटेंस की जो इलास्टिसिटी होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है जी? इसका जवाब है डी, नेचर। क्योंकि इलास्टिसिटी जो होती है उसके फॉर्मूले में इलास्टिक कांस्टेंट आता है। इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं उसको, हुक कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये जो हुक कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट होता है ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली इलास्टिसिटी भी नेचर पर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी, आर्चिमिडस प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू डिटरमाइन डैश। आर्चिमिडस प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा था ना कि द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स। तो ये जो आर्चिमिडस प्रिंसिपल है, ये जो आर्चिमिडस प्रिंसिपल है, इसको हम अप्लाई करके क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या मालूम करते हैं? तो ये हमने क्लास के अंदर इस पर लेक्चर पे बात की थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो आर्चिमिडस प्रिंसिपल के जरिए फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद तीसरा एमसीक्यू देती द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड। प्रेशर, लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? लिक्विड का प्रेशर किस चीज पर डिपेंड करता है, इसके लिए हमें इसके फॉर्मूले को देखना पड़ेगा। लिक्विड के प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल्स टू रू जी एच। यानी कि प्रेशर मालूम करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, रू जी एच। रू का मतलब होता है डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच का मतलब होता है हाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो 9.8 है, उसको तो आप हटा दें। तो दो चीजों पे डिपेंड हो रही है प्रेशर ऑफ लिक्विड, एक डेंसिटी और एक हाइट। ठीक है जी। तो नीचे आपको ऑप्शन 1 में कह रहे हैं कि सिर्फ डेंसिटी, ऑप्शन बी में कह रहे हैं कि सिर्फ हाइट, सी में कह रहे हैं दोनों, डेंसिटी और हाइट दोनों, और डी में कह रहे हैं कि ना तो डेंसिटी पे इफेक्ट, डेंसिटी पे डिपेंड करती है ना हाइट पे। तो हमने देखा जी फॉर्मूले में डेंसिटी और हाइट दोनों आ रही होती है। इट मीन्स कि जो प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो डेंसिटी और हाइट दोनों पर डिपेंड करता है। अगला एमसीक्यू है जी, एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट आपको बताना है, तो ये तो सबको याद होता है, पास्कल इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर। अगला एमसीक्यू है दी ओनली क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट। इन चारों क्वांटिटीज के अंदर वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं होता? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट नहीं होते हैं जिनमें दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो होता है। यानी आप दो सिमिलर क्वांटिटीज को जिन डिवाइड करके अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी बनाओ तो फिर उसका कोई यूनिट नहीं होता। इनमें से जो स्ट्रेन है वो दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो होता है, लेंथ का। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यानी लेंथ को लेंथ से आप डिवाइड कर रहे हैं, सेम सेम क्वांटिटी डिवाइड हो रही है, तो फिर इनका कोई यूनिट नहीं होगा। तो स्ट्रेन इज राइट आंसर, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन डैश। प्रेशर जो है वो फोर्स के इफेक्ट को कहते हैं हम, और ये किस चीज पर डिपेंड करता है? नीचे आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, मास पर, वॉल्यूम पर, डेंसिटी पर या एरिया पर। यानी जो प्रेशर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर आपका प्रेशर मौजूद है तो वो प्रेशर किस चीज पर डिपेंड करता है? प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यानी प्रेशर के लिए दो चीजें होती है, फोर्स और एरिया। तो इसमें जो है एरिया पे डिपेंड कर जाता है। यहाँ पर एरिया मौजूद है, जाते एरिया पे हम टिक लगा देते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7, लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स। लिक्विड का क्या चीज जो है वो फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है, मास, वेट, वॉल्यूम या शेप। तो ये हमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा था जी कि सॉलिड जो होता है उसका शेप और उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप उसका फिक्स नहीं होता। ठीक है, शेप उसका फिक्स नहीं होता। तो लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स, लिक्विड का क्या चीज फिक्स नहीं होता? उसका जवाब है शेप। जबकि अगले एमसीक्यूज में गैस के बारे में बताया जा रहा है कि जी गैस में क्या चीज होती है, इनमें से फिक्स वॉल्यूम शेप होता है उसका। बी के अंदर कह रहे हैं कि उसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। तीसरे एमसीक्यू, तीसरे ऑप्शन में कह रहे हैं शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। जबकि चौथे में कह रहे हैं कि शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होता। तो करेक्ट आंसर है जी इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होते गैस के। ठीक है जी, ये हो गया जी चैप्टर नंबर 10। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 11 की तरफ। चैप्टर नंबर 11, अब चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज को देखेंगे। चैप्टर नंबर 11 का नाम है हीट। इसमें पहला एमसीक्यूज है द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्सटेंस है,
आप उसके टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, आपके पास उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो -20 डिग्री था, आप चेंज करके उसका बना रहे हैं +20। फाइनल हो गया इसमें 20, इनिशियल हो गया -20। आपको बताना टेम्परेचर चेंज जो है वो केल्विन में कितना आता है। ठीक है जी, इस एमसीक्यूज को देखते हैं अब हम। अच्छा, तो टेम्परेचर चेंज मालूम करना है जी हमें। तो टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला जो होता है वो ये है जी, आपके सामने डेल्टा टी से इसको डिनोट किया जाता है। उसका फॉर्मूला होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर जो है आपको कहा गया कि उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया गया, तो हमने फाइनल 20 कर दिया, माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो है वो -20 है। ये बीच में जो दो माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तब आपके पास जाएगा 20 + 20 एंड 20 + 20 = 40 डिग्री। अभी 40 आ रहा है क्या सेंटीग्रेड के अंदर। हमने बात की इस चैप्टर में कि जब डेल्टा होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो फिर यूनिट मायने नहीं रखता। 40 डिग्री सेंटीग्रेड कहें आप इसको, 40 केल्विन कहें, एक ही बात होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया जी इसमें सी, 40 केल्विन या 40 डिग्री का चेंज। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू से, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है उसका जो भारीपन है वो किस टेम्परेचर पे होता है। तो ये एलुमिनियस एक्सपेंशन हमने पढ़ा था जी, कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका साइज बढ़ता है, और टेम्परेचर कम करें तो साइज कम होता है। लेकिन वाटर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जा रहा होता है, यानी अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करके टेम्परेचर को 0 डिग्री तक ला रहे होते हैं, तो 4 से 0 वाली रेंज के अंदर पानी उल्टा बिहेवियर शो करता है। टेम्परेचर कम करने पर उसका साइज कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका साइज बढ़ने के बजाय कम होता है। इसको हम, इस बिहेवियर को हम कहते हैं एनोमेलियस एक्सपेंशन। तो उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है फिर वो होगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद अगला एमसीक्यू है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर में अगर हम लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो सब जानते हैं कि इसका आंसर कि अगर आप पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करो एवेपोरेशन कहते हो, तो इसी तरह लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना एवेपोरेशन कहलाता है। अगले एमसीक्यूज में आपसे कह रहे हैं जी, एवेपोरेशन टेक प्लेस एट, एवेपोरेशन जो है वो किस टेम्परेचर पे होती है। तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, ऑल टेम्परेचर। उसके बाद अगले एमसीक्यूज में आपसे स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस पूछी गई है जी। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की वैल्यू याद कर लिएगा जी, ये सेंटर वाली की 2100 जूल्स पर किलोग्राम, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की वैल्यू होती है। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछा जा रहा है कि अगले पानी जो है वो किस टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। तो ये भी सब जानते हैं जी कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन नीचे केल्विन दिया जा रहा है। तो अब 100 को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे जी, कैसे कन्वर्ट होता है जी, 100 प्लस कर देंगे आप 273, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 373 केल्विन। तो सेंटीग्रेड के अंदर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 है, और केल्विन स्केल के अंदर 373 है। उसके बाद देखिए जी, व्हेन वाटर इज चेंज इनटू आइस इट डैश। जब पानी को आइस में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या हो, ये अभी मैंने आपको बताया एनोमेलियस एक्सपेंशन। तो जब आप पानी को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है पानी जो है वो 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ मूव कर रहा है, यानी टेम्परेचर कम हो रहा है तो साइज कम होने के बजाय बढ़ता है। एनोमेलियस एक्सपेंशन, तो टेम्परेचर कम हो रहा है, साइज कम होना चाहिए लेकिन कम होने के बजाय बढ़ता है। इसका मतलब हो गया कि जी आपकी जो वाटर है वो एक्सपेंड करेगा। उसके बाद अगला एमसीक्यू देखते हैं जी, द इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में अगर आप इजाफा करते हो तो इसको हम क्या कहते हैं। तो हमने कहा था थर्मल एक्सपेंशन, जैसे यहाँ पे वर्डिंग मिसिंग है, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये थर्मल एक्सपेंशन ही। तो बहरहाल थर्मल एक्सपेंशन हमने दो किस्म की पढ़ी थी। अगर लेंथ बढ़ता है तो हम उसको लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होता है तो हम उसको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो जाएगा। अगला एमसीक्यू, व्हेन वाटर इज चेंज, तो वो रिपीट हो गया जी। वाटर जब आइस में कन्वर्ट किया जा रहा होता है, चेंज किया जा रहा होता है, तो वो जो है वो एक्सपेंड करती है। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये, सॉरी एमसीक्यू नंबर 10, द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से ताल्लुक है इस एमसीक्यू का। कह रहे हैं जी कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या शो कर रहे होते हैं, नीचे से देखें ऑप्शंस को, मूव इरेगुलरली, बेढंगे तरीके से मूव कर रहे होते हैं, रिमेन स्टेशनरी,
रुके हुए होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, या इनमें से कुछ नहीं। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने देखा था कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, और उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, वो सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं अपनी पोजीशंस पर। तो ये वाइब्रेट आंसर है इसका। अगला एमसीक्यू है द एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। वो एनर्जी जो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांजिट मोशन के अंदर होती है, यानी आप सीधी सी अल्फाज में कहें कि वो एनर्जी जो एक हॉट एक ऑब्जेक्ट जो है जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हॉट वाले हिस्से से कोल्ड की तरफ जा रही होती है, तो उस एनर्जी को हम कह रहे होते हैं हीट। ये आपको डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, एक हिस्सा हॉट एक हिस्सा कोल्ड होगा, तो फिर हॉट से कोल्ड की तरफ एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी, उसको आप कह रहे होते हो हीट। ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या है जी? हीट एक एनर्जी है, और एनर्जी के जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं वो जूल होते हैं, लिहाजा हीट का भी ऐसा यूनिट जो है वो जूल हो जाएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज अ मेजर ऑफ इट्स डैश। एक सब्सटेंस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के एवरेज को हम क्या कहते हैं? तो ये मैंने आपको बताया था कि एक सब्सटेंस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टोटल एनर्जी को आप हीट कहते हो, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी को आप टेम्परेचर कहते हो। तो टेम्परेचर इज द राइट आंसर बिकॉज एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में आपको दिया हुआ है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। दिस टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड इज, सेंटीग्रेड में ये टेम्परेचर कितना होता है जी? इसका आंसर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद कहते हैं जी द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डैश। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के हिसाब से कितना होता है? तो हमने एक डेरिवेशन की थी जी, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। बीटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, अल्फा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो कोफिशिएंट हमने मैंने उस वक्त आपको बताया भी था कि ये 3 गुना, बीटा जो होता है वो लीनियर एक्सपेंशन के 3 गुना के बराबर होता है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 3 टाइम्स। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ये अभी रिपीट हो चुका है, पहले भी हमने बात की है कि पानी की जो डेंसिटी है, कसाफत, वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला एमसीक्यू देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम गैस का जो है, गैस का आपको एक मास दिया गया, उसका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, प्रोवाइडेड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो ये किस लॉ की स्टेटमेंट है? हमने 2 लॉ पढ़े थे, गोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। गोयल्स लॉ क्या था कि जी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और चार्ल्स लॉ क्या था जी? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट आपको दी गई है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जा रहा है, ये स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ। अगला एमसीक्यू देखते हैं जी। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब पॉइंट पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस टाइम पर पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है जी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये वही बात आ गई जो अभी ऊपर आपको समझाई थी कि वो एनर्जी जो एक हिस्से से या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या दूसरे हिस्से में जा रही होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो उस एनर्जी को हम कह रहे होते हैं हीट एनर्जी। इट इज हीट एनर्जी। उसके बाद आखिरी एमसीक्यूज है जी। मर्क्यूरी इन ग्लास जो थर्मोमीटर होते हैं इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जो थर्मोमीटर होते हैं, ग्लास मतलब शीशे वाले जो होते हैं थर्मोमीटर जिनमें मर्क्यूरी भरा हुआ होता है, तो उसमें नीचे से कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, वॉल्यूम वेरिएशन होता है जी उसके अंदर, क्योंकि वॉल्यूम में आप कमी बेशी करते हैं, वॉल्यूम का मतलब है उसकी जगह घेरना। तो वॉल्यूम मर्क्यूरी ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब है वॉल्यूम वेरिएट कर रहा है। तो ये हो गया जी चैप्टर नंबर 11। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।